नमस्कार। असफलता फेलियर्स जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें असफलता प्राप्त होती है। और उस असफलता से हम या तो घबरा जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर उससे इतना डर जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, जिससे कि हम आगे करने वाला कार्य भी नहीं कर पाते हैं, स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि असफलता से हम इतने परेशान हो जाते हैं कि यार अब क्या होगा। लेकिन जब भी हम कोई असफलता प्राप्त करें किसी में, फेलियर्स कभी भी हमें प्राप्त होती है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें उस असफलता को डिस्कस करना चाहिए। उस असफलता से हमें सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। क्योंकि जो पीरियड ऑफ वर्क था जिसमें हमने काम किया था, मन लगा के खूब मेहनत करी थी, और उसमें टाइम भी वेस्ट हो गया और हमें असफलता मिली। बट उस असफलता से हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्योंकि असफलता कब मिली? जब हमने कार्य किया, यानी कार्य का हमें एक्सपीरियंस आ गया, अनुभव आ गया। वो बात अलग है कि हम उस रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाए, उस असफलता तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन जो हमने रास्ता तय किया सफलता को प्राप्त करने का, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। न कि हम सीधे असफलता पर ही ध्यान रखें कि यार असफलता प्राप्त हुई है, हमें पीछे देखना चाहिए, हमने कहाँ पर गलती करी, उन गलतियों को सुधार करना चाहिए। हमारी जो वीकनेस हैं और उनको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, यदि कोई सड़ा हुआ आम है, मान लो असफलता की तरह ही कोई सड़ा हुआ आम है, सड़े हुए आम को भी कोई उसके ऊपर भी कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि सड़ा हुआ है। लेकिन सड़ा हुआ आम में एक क्वालिटी होती है कि वो ज़्यादा पका हुआ होता है। ज़्यादा पका हुआ मतलब अच्छा बीज, क्वालिटी ऑफ सीड। बीज की जो क्वालिटी होनी चाहिए उस सड़े हुए आम में होती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस सड़े हुए आम को उठा लाए और उसमें से बीज निकाल के लगा दे, तो वो पेड़ बड़ा अच्छा उगेगा, उसमें स्ट्रेंथ होगी, और कुछ दिनों बाद उसमें बहुत सारे फल लगेंगे। यानी सड़ा हुआ आम असफलता थी, लेकिन किसी ने उस पर गौर किया, उसको समझा। ऐसे ही हमें असफलता को भी समझना चाहिए। वहाँ जो हमने एक्सपीरियंस लिया था उसको आगे उपयोग में लाना चाहिए, आगे यूटिलाइज करना चाहिए उसका। क्योंकि आगे तो हम ऐसा कार्य करने वाले नहीं हैं, तो तब तो हमें पता चलेगा नहीं
तो इस असफलता से जो हमारी जो भी कमियां थी वो निकल कर आएंगी एक तो, और जो भी हमने मिस्टेक की थी, कहाँ कहाँ अपन गलती करते हैं, कहाँ कहाँ लापरवाही करते हैं, उन लापरवाहियों को फोकस किया जा सकता है और उन लापरवाहियों को फोकस करके वापस से दोबारा काम स्टार्ट करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही एक तरीका है यदि हमें असफलता प्राप्त होती है। जैसे सड़ा हुआ आम था लेकिन उसमें बीज अच्छा था, उसका जो क्वालिटी ऑफ सीड है वो अच्छा था। एक अच्छे आम में ऐसी क्वालिटी जो बीज की थी वो नहीं थी, और वही सीड हमने लगा दिया तो फल बहुत सारे कुछ समय बाद आए। तो इस तरह से ही आगे बढ़ना चाहिए हमें। फेलियर को नज़रअंदाज या इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो आने वाले जो भी हमारा लक्ष्य है उसमें काम आ सकता है। और जीवन में यही तरीका है अपने लक्ष्य को पाने का, क्योंकि गलतियों का सुधार कर कर इम्प्रूव करने पर, मान लो हमें गलतियाँ हमें मालूम नहीं है तो हम गलतियों को सही कैसे कर सकते हैं। तो फेलियर से हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, जो भी हम लापरवाही करते हैं उसका एहसास होता है, जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, वीकनेस, उनको इम्प्रूव करने का एक मौका मिलता है। और इस तरह से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी को मैं एक स्टडी के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और वो फेल हो जाता है, और फेल होके बैठ जाता है, अपने फेलियर को रियलाइज नहीं करता, अपने फेलियर को देखता तक नहीं। और एक बंदा अपने फेलियर को देखता है, मैंने कौन कौन सी गलतियां करी, क्या स्टडी का एनवायरनमेंट सही था, मैं कौन से फ्रेंड सर्कल में रहा, क्या वो फ्रेंड फटते थे या वो इंटेलिजेंट थे या ऐसे ही टाइम पास करते थे। मैं मेहनत तो नहीं बहुत करता था, लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे सर्कल में रहता था जहाँ मैं मोटिवेट से डिमोटिवेट हो जाता था, या फिर मैंने मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं दिया। तो बहुत सारी जो भी गलतियां हैं, कमियां हैं, हम लापरवाही कर जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए फेलियर से हम असफलता से हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।